नमस्कार। आज की मुलाकात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम ऐसी शख्सियतों के बारे में बात करते हैं जिनके कार्य हम पूरे समाज के लिए, हमारे लिए अनुकरणीय बन जाते हैं, जो हम सभी को प्रेरित करते हैं। आज हम बात करेंगे समाज सेवा मेरा जुनून इस विषय पर, और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में है श्री सरबजीत सिंह बॉबी। आपको बता दें कि ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। जी हाँ, ये इस तरह से समाज से जुड़े हैं कि हर कोई इनके पीछे चलना चाहता है, हर कोई इनकी तरह बनना चाहता है। आपको बता दें कि ये नवीनताओं के वास्तुकार हैं। अपने रहते ही अपने नाम को इन्होंने गाथाओं में शुमार किया है। चलिए जानते हैं इनसे, इन्हीं की जुबानी कि किस तरह से समाज सेवा से जुड़े हैं। सरबजीत सिंह बॉबी जी, नमस्कार। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप बहुत बार हमारे स्टूडियोज़ में आए हैं, बहुत बार हमारे दर्शकों से जुड़े हैं, फिर भी हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि समाज सेवा के साथ जो आप जुड़े हैं, इतने सारे कार्य जो आप करते हैं, उसके लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? ये ऐसा नहीं है कि कोई पीछे से कोई प्रेरणा आई, लेकिन ये शौक में ये काम होते चले गए। शुरुआती तौर पर मैंने ब्लड डोनेशन कैंप से ये शुरुआत की थी 95 में, और लगभग 5 साल वो गुरुद्वारे में शिमला में कैंप लगाया। उसके बाद रिज मैदान पे शुरू किए। उसके बाद मैंने सन 2000 में डेड बॉडी वैन की सेवा शुरू कर दी, जो एकमात्र सेवा शिमला में चलती थी कि मैं डेड बॉडी वैन को चलाता था और दिन रात चलाता था। 2014 में एक और प्रभु ने कृपा की, क्योंकि आप कुछ नहीं करते हैं, ये सब कुछ प्रभु द्वारा निर्धारित होता है। मेरा ये मानना है कि आप किसी भी काबिल नहीं है, जो भी आप करते हैं प्रभु आपके लिए, इसके लिए आपको चुनता है। तो 2014 में हमारे एक बहुत बड़े मिशन के लिए प्रभु ने हमारे को चुना। IGMC में हमने एक लंगर की शुरुआत की, जो अपनी तरह का पहला लंगर किसी अस्पताल में था। आपने इतने सारे काम किए हुए, हमारे तमाम दर्शक जानते हैं। न केवल हम शिमला की बात करें, शिमला से बाहर हिमाचल की बात करें, हिमाचल से बाहर के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके इन कार्यों की वजह से आपके नाम को जानते हैं। आप डेड बॉडी सेवा की बात करते हैं, आप लंगर सेवा की बात करते हैं, आप ब्लड डोनेशन कैंप की बात करते हैं। इतनी सारी सेवाओं से आप जुड़े हैं, तो इसके लिए जो प्रेरणा है वो आप मानते हैं कि ईश्वर ने आपको प्रेरित किया इस काम के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, अगर हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड के दौरान ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जो कि प्रभावित नहीं हुआ इस महामारी से। तो आपसे जानना चाहते हैं कि इस दौरान आप लोगों से कैसे जुड़े, लोगों को सुविधाएं आप मुहैया करवाना चाहते थे तो किस तरह से करवा पाए? देखिए, ये कोविड के बाद 3 सालों के बाद लगभग ये मेरा प्रोग्राम दोबारा से आ रहा है, लाइव आ रहा है। जी जी। और मैं बताना चाहूँगा कि कोविड की जो ये महामारी आई थी, हमें बहुत सारे सबक देकर गई है। इस दौरान भी हमारा लंगर चलता रहा, और मैं अपने सारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि लंगर 2014 जब से चलना शुरू हुआ है जी। आज तक एक भी दिन बंद नहीं हुआ। आज भी चल रहा है, बल्कि आज तो हमारे विशेष मेहमान भी वहाँ पर आ रहे हैं। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह जी, आज उनका जन्मदिन है, तो आज उनके पूरे परिवार की तरफ से शाम को लंगर है। 7 बजे उनका पूरा परिवार आ रहा है, तो लंगर आज तक एक भी दिन बंद नहीं हुआ। भले ही मैं बीमार रहा, किन्हीं हालातों में रहा, परिस्थितियों में रहा। पिछले साल मेरा किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ, उस दौरान भी वो लंगर चलता रहा। मेरे लिए खुशी की बात है कि कोविड में भी हम अपनी सेवाएं निरंतर जारी रख सके, और वो सिर्फ प्रभु कृपा द्वारा हुआ कि हमने उसका पैटर्न बदल दिया कि लोगों को हम सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से खाने को पैकेट्स के रूप में देते रहे। हज़ारों लोगों को रोज़ खाना पहले की तरह बनता रहा, क्योंकि हज़ारों लोग अस्पतालों की तरफ ही रुख किया जब कोविड की महामारी आई। उसके अलावा हमने अपनी कुछ वैन्स को पूरे शिमला में कोविड वॉरियर्स के नाम से चलाया, कि जो कोविड वॉरियर कोरोना के दौरान सड़कों पर, चाहे वो पुलिस वाला था, सिलेंडर उठाने वाला कुली था, या झाड़ू मारने वाला था, उनके लिए विशेष तौर पर पैकेट तैयार होते थे, चाय तैयार होती थी, और दिन में 3 बारी पूरे शिमला का चक्कर मारकर उन वॉरियर्स को खाना खिलाया जाता था। बाद में इसको और बड़ा किया, जब कोविड पेशेंट्स की कॉल आनी शुरू की, तो हमने अपने वॉलंटियर्स को तैयार किया, अपने ड्राइवर्स की टीम तैयार की, उनको PP किट डलवा कर हम उनके घर तक, कोविड पेशेंट्स के घर तक खाना पहुंचाना शुरू किया। हम सिर्फ इतना आग्रह करते थे कि जब आपके घर खाना आए तो आप एकदम से दरवाज़ा मत खोलिए, हम आपके दरवाजे पे रख देंगे। 5 मिनट जब आप देखेंगे गाड़ी चली गई तो आप उसके बाद उठाना, ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे। हमने कंसंट्रेटर्स भी दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी दिए। खैर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अगर बात करें तो हम वो 2014 से ही दे रहे हैं।
और कंसंट्रेटर हमने 2016 में शुरू कर दिए थे। पहला कंसंट्रेटर 2016 में हमने कैंसर हॉस्पिटल में लिया था जी। तो हमारा उससे भी परिचय था कि कंसंट्रेटर क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोविड के बाद इन चीज़ों का पता चला कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जो अब नई आई हैं। हमारे पास 90 कंसंट्रेटर्स थे, जिसमें से 30 के लगभग मैंने पूरे हिमाचल के विभिन्न छोटी छोटी एनजीओज़ को दिए। किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5 दिए। हमें भी जो आए वो हमें भी बड़ी संस्थाओं ने डोनेट किए। तो मुझे ये लगा कि सब अपने पास ना रखूं, आगे बांटता चला जाऊं, क्योंकि प्रभु का एक नियम है कि आप जितना बांटते हो प्रभु उतना और भेजता है। जी जी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेकी वाले कार्य से आप जुड़े हैं। सेवा परमार्थ के लिए की जाती है, स्वार्थ के लिए नहीं की जाती, और आप इतने अच्छे कार्य से जुड़े हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं कि आपके साथ लोग जुड़ते होंगे या जुड़ना चाहते होंगे या नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो उनको कैसे आप जोड़ने का प्रयास करते हैं? देखिए, मैं जब भी बाज़ारों में या घूमते कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप लंगर में आइए और कड़छी लाइए। क्योंकि जब भी मैं किसी को कहता हूँ कि आप लंगर में आइए, उसको लगता है कि ये शायद डोनेशन मांगेगा हमसे। मैं कभी भी किसी से डोनेशन नहीं मांगता, क्योंकि जिसने वो चलाया है लंगर प्रभु ने जी। वो सब उसकी पूर्ति करेगा। जी। मैं लोगों को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि एक बारी आप अपने हाथों से आकर वहाँ लंगर बांटिए, दूसरों का दर्द देखिए कि दर्द क्या होता है। क्योंकि हम जब अपने एक कंफर्ट जोन में होते हैं तो हमें दूसरे की पीड़ा दिखाई नहीं देती। लेकिन आप जैसे ही अस्पताल के अंदर एंटर करते हैं तो आपको हज़ारों लाखों लोग अस्पतालों के अंदर जब दिखते हैं, या जब आप खुद एडमिट होते हैं तो आपको लगता है अब सारे ही बीमार हैं। तो मैं चाहता हूँ ये अनुभव कीजिए, अस्पताल में आइए, सेवा कीजिए, उन लोगों को खाना खिलाइए जिनके पास शायद खाने के पैसे भी नहीं हैं। जी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही नेकी वाली राह ये है जो आप सुझा रहे हैं सबको। अब आपसे जानना चाहते हैं, रोटी बैंक आपने चला के रखा है, किस तरह से उसकी सेवा को सुचारू आप रखते हैं? देखिए, हमारे इस वक्त शिमला में 35 रोटी बैंक है। जो सबसे दूर का रोटी बैंक है वो तत्तापानी में है। तो तत्तापानी यहाँ से लगभग 2.5-3 घंटे का रास्ता है जी। तो तत्तापानी की कुछ पंचायतें हर सोमवार को हमारे को रोटियाँ पंचायतों से इकट्ठी होकर आती है। कोविड से पहले करसोग से भी आती थी, लोग इकट्ठी करके पूरे गांव वाले बस में भिजवा देते थे और हम शिमला के नज़दीकी पॉइंट से उनको अपनी गाड़ियों के माध्यम से उठा लेते थे। लेकिन कोविड ने काफ़ी सारे हालात बदल दिए। लंगर क्योंकि एक भी दिन बंद नहीं किया जा सकता था, तो कोविड के दौरान वो हमारे 35 रोटी बैंक सारे बंद थे, जिसमें 25,000 बच्चे हमें रोटियां देते हैं। जी। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आजकल पिछले 1 महीने से जब से मैं कुछ स्वस्थ होकर आया हूँ तो मैंने स्कूलों में जाके अब लेक्चर शुरू कर दिए। पिछले कल भी मैंने 3 जगह जाके लेक्चर किए, बच्चों का धन्यवाद किया और उनको प्रेरणा दी कि बेटा जब आप अपना लंच स्कूल में लेकर आते हो, चाहे घर से 2 चपाती, 4 चपाती या 6 चपाती, हफ्ते में 1 दिन अपने लंच के साथ, रोज़ नहीं लानी, हफ्ते में 1 दिन कम से कम 1 रोटी आप कैंसर अस्पताल के लिए लाइए। आप ज़्यादा भी ला सकते हैं, आपसे ज़बरदस्ती ली भी नहीं जाएगी, लेकिन कोशिश कीजिए बांट कर खाने की, शेयरिंग हैप्पीनेस। तो ये आजकल मैंने पिछले 1 महीने से ये कैंपेन चलाया हुआ अपना, जिसमें मैं बच्चों को शेयरिंग हैप्पीनेस, बांट कर खाना या खुशियाँ बांटना सिखा रहा हूँ। और इसी दौरान मुझे अभी रोडू जाने का मौका मिला, कोटखाई जाने का मौका मिला, बागी गया, मैं रतनाड़ी गया, गुम्मा गया, तो अगले महीने शायद मैं रामपुर की तरफ जाऊँगा, उसके बाद फिर घुमार भी, मंडी, हमीरपुर भी जाऊँगा। लोगों को ये प्रेरणा दे रहा हूँ कि वो बांट कर खाएँ, क्योंकि कोविड ने ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि जो अपने तक सीमित रहेगा वो शायद भूख से मर जाएगा, लेकिन जिसने भी बांट कर खाया वो कभी भी मरेगा नहीं। जी, यहाँ पे आपके साथ में बात कर रही हूँ तो मुझे इतनी सकारात्मक और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो मैं ये सोच रही हूँ, जब आप बच्चों के बीच में जाते हैं, कहीं पर भी आप अपने लेक्चर को देने के लिए जाते हैं, तो हर हाल में वहाँ पे मुझे लगता है कि हर कोई प्रेरित होता होगा और हर कोई आपके साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहता होगा। अब आपसे जानना चाहते हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि हर कोई लोग आपके साथ जुड़ते हैं, या कोविड के दौरान भी लोगों ने आपकी हेल्प की, लेकिन आपने बीच में कहा और सुनने में भी आया था कि आप स्वस्थ रहे, तो उस दौरान किस तरह से आपके यहाँ न रहने पर ये कार्य सारा कुछ चलता रहा इसी तरह से? देखिए, अब 8 साल हो गए हैं लंगर चलाते को। मेरी टीम जो आज मेरे साथ खड़ी है, जिसमें हज़ारों ही वॉलंटियर्स हैं, बल्कि मैं विशेष तौर पर अपनी ठियोग वाली टीम का जिक्र करना चाहूँगा, जो हफ्ते में 3 दिन वहाँ लंगर की सेवा करने भी आती है, हर मंगलवार को, वीरवार को, इतवार को और कभी कभी शनिवार को।
तो वो इतनी बढ़िया टीम है हमारी 100 लोगों की कि वो रोटियां भी लेकर आ रहे हैं पूरी पंचायतों से, हज़ारों रोटियां लेकर आ रहे हैं और 10-10, 15-15 लोग सेवा करने आ रहे हैं। और अभी हमने पिछले 2-3 हफ्तों से हर शनिवार को वहाँ भजन संध्या का भी आयोजन किया कैंसर अस्पताल में, ताकि एक पॉजिटिव वाइब्स और पेशेंट्स को एक एनर्जी मिले, क्योंकि हमारे पास कैंसर अस्पताल में तीसरी या चौथी स्टेज के पेशेंट्स हैं जो शायद अगले 6 महीने में या 1 साल में नहीं रहेंगे, या छोटे बच्चे हैं 5 साल तक, वो शायद अगले 6 महीने में होंगे भी नहीं। तो उन सबको एक पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए, उनके अटेंडेंट्स को पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए हम ये सारे काम करते हैं, जिसमें हज़ारों लोग हमारे साथ अब किसी ना किसी रूप में जुड़ गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया 25,000 बच्चे जो हमें रोटियां दे रहे हैं, उनके माँ बाप कितना खुश होते हैं अस्पताल के लिए रोटी देने से। जी। और बड़ी खुशी की बात है जब वो बच्चा अपने निर्धारित दिन पर जब रोटी भूल जाता है, तो मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं कई स्कूलों में जाता हूँ तो बच्चे अपना लंच उठा कर दे देते हैं कि मैं तो घर में जाकर खा लूँगा, ये आप मेरी 2 रोटियां अस्पताल के लिए ले जाइए। ये कितनी प्रेरणा की बात है कि बच्चे ये छोटी छोटी शेयरिंग हैप्पीनेस की बातें सीख रहे हैं। जी, और आज हमारा जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे जितने भी तमाम दर्शक हैं, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो भी ज़रूर आज के इस कार्यक्रम से प्रेरित होंगे। आपके नाम से, आपके काम से हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन अगर कोई नहीं जानता उसके विषय में तो आज ज़रूर जान जाएगा और हर पूरा भरसक प्रयत्न वो करेगा कि आपसे जुड़े और इस समाज सेवा का बीड़ा जो आपने उठाया है उसमें अपनी तरफ से मात्र एक कण ही लेकिन शामिल ज़रूर करें। आपसे अब जानना चाहते हैं कि भविष्य में आप क्या योजना बना रहे हैं और क्या इसमें आप जोड़ना चाह रहे हैं? इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं, इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आज के दौर में जहां हर तरफ नफ़रत फैल रही है, प्यार को फैलाया जाए। क्योंकि हम रोटियों के माध्यम से, मैं बार बार वो रोटियों पर इस करके आ रहा हूँ कि जब वो 25,000 बच्चे हमारे को रोटियां देते हैं तो हमें नहीं पता वो किस जाति की रोटियां आती हैं, किस घर से आ रही हैं, किस धर्म की रोटियां आ रही हैं। हम सारी रोटियों को एक टोकरी में इकट्ठा कर देते हैं और जब वो बांटते हैं तो तब भी उसी तरीके से बांटते हैं जैसी वो लाइन लंगर की लगी हुई है। तो ये कितना बड़ा मैसेज समाज के लिए है कि एक तरह सबको समझना। जब हम ब्लड कैंप की बात करें, ब्लड डोनेशन की बात करें, तो जब ब्लड की भी रिक्वायरमेंट होती है तो एक ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि किसी विशेष धर्म वाले आदमी की आवश्यकता होती है। तो ये एक संदेश देना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि मानस की जात सब है, एक के पहचान वो। बहुत बहुत खूब, बहुत सही आपने कहा कि समाज में नेकी की राह पर सब चले और सभी एक दूसरे को समान समझे। जैसी मैं हूँ वैसे ही दूसरे को समझेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे और समाज अच्छा होगा, खुशहाल होगा और जो खुशियों से भरा, प्यार से भरा समाज हम चाहते हैं वो सपना साकार होगा। आपसे हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई लंगर में शामिल होना चाहता है तो किस तरह से शामिल हो सकता है? हमारे साथ मैं दर्शकों को बता दूं, आप किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं, भले ही आप सेवा के रूप में। हमारे आईजीएमसी में भी और कमला नेहरू अस्पताल में 2 लंगर चल रहे हैं जो सुबह 7 बजे शुरू हो जाते हैं और रात के 9 बजे तक चलते हैं। आप सेवा के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लंगर बांटने की सेवा कर सकते हैं। हमें दाल, चावल, दलिया, दूध, ब्रेड सब डोनेट कर सकते हैं किसी भी मात्रा में, कितनी भी क्वांटिटी दे सकते हैं और कोई भी क्वालिटी दे सकते हैं। क्योंकि लगभग हमारा रोज़ 1.5 से 2 क्विंटल चावल की खपत है, 1 क्विंटल दाल लगती है, 1 क्विंटल दूध लगता है, तो हज़ारों लाखों रुपए का खर्चा हर महीने हो जाता है। आप किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं। हमारे अकाउंट नंबर हैं, हमारे मोबाइल नंबर है, यूट्यूब और गूगल में मेरी बहुत सारी टॉक्स हैं। मेरा नाम अगर पूरा टाइप करके आप यूट्यूब पे डालेंगे सरबजीत सिंह बॉबी, तो मेरी बहुत सारी यूट्यूब पे टॉक्स हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमसे संपर्क कीजिए। नहीं कर सकते हमारे साथ तो अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके सेवा कीजिए, क्योंकि धार्मिक स्थानों पर जो लंगर लगाए जाते हैं और अस्पतालों में जो लंगर लगाए जाते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। अस्पताल में वो व्यक्ति आता है जो बहुत लाचार है, ज़रूरतमंद है। धार्मिक स्थानों पर विशेष तौर पर हम सिर्फ घूमने ही जाते हैं। जी, और बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं और मैं अपने दर्शकों को बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम मानसिक शांति, सुकून और सुख की इच्छा करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे कार्यों से जुड़ते हैं तो ये चीज़ें हमें खुद से ही ईश्वर से प्रदान हो जाती हैं। और जब आपने इतना अच्छा कार्य शुरू किया ही है तो या तो आपके साथ भी जो शिमला के रहने वाले हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं, वो लोग जुड़ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आपके जो अकाउंट नंबर्स हैं वो यूट्यूब पर हैं, आपने डाल के रखी वीडियोज़ उसमें आ जाएंगे।
और अगर आपसे नहीं भी जुड़ सकते हैं तो भी किसी भी परमार्थ वाले कार्य से जुड़ सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में जाके सेवा दे सकते हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं, इतना लंबा अरसा हो गया, आप 24 सालों का आप वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि 24 सालों से आप इन अनेकी भरे कार्यों से जुड़े हैं। क्या कभी इनको करते हुए दिक्कतें भी आई, सामने में रुकावटें भी आई, कभी ऐसा भी लगा कि इतनी मेहनत से मैं ये चला रहा हूँ, मुझे बंद करना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा, मेरी कोई लाचारी है, मजबूरी है, ऐसा कुछ? अभी पिछले साल कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी स्वास्थ्य के कारण, जिसकी वजह से परिवार ने बोला कि अब छोड़ दो। लेकिन जब उन हज़ारों लोगों के चेहरे सामने आते हैं जो एक आस के साथ हमारे पास आते हैं, तो एक एनर्जी मिलती है। क्योंकि जब मैं पिछले साल बीमार भी हुआ तो मुझे पता है कि उनकी दुआओं से मैं बचा, जो हज़ारों लाखों लोग वहाँ पर लंगर खा गए। मुझे आज भी याद है, जब मैं अस्पताल में था अपने किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान, मेरी वाइफ ने मुझे किडनी दी, तो छोटे छोटे बच्चे पूरे हिमाचल से एक स्लोगन लेकर चले हुए थे, फेसबुक भर दिया था कि गेट वेल सून बॉबी सर, वी नीड यू। तो आप सोचिए वो कितनी प्रेरणा देती है छोटे छोटे बच्चों का वो जज्बा। कल जब मैं एक स्कूल में गया था तो वहाँ जब मैं लेक्चर कर रहा था तो कुछ टीचर्स रो पड़ी वो सारी बातें सुनकर। तो वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि हज़ारों लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमने जब 2014 में ये लंगर शुरू किया था तो हम एकमात्र थे पूरे हिमाचल में। आज हिमाचल में हमारे से प्रेरणा लेकर 12 जगह लंगर लगाए जा रहे हैं। अभी जब मैं अपनी रोडू टॉक में गया था कुछ स्कूलों में, रोडू से तो हमें चपातियाँ नहीं आती, राशन भी नहीं आता, तो मैंने रोडू वालों को प्रेरणा दी कि रोडू अस्पताल में आप लंगर लगाइए। मैं हर जगह जाके चाहता हूँ कि लंगरों का आप वेन्यू बदलिए, स्थान बदलिए लंगरों का, कि लंगरों का स्थान अस्पताल होना चाहिए, ना कि हमारे धार्मिक स्थान। धार्मिक स्थानों पे भी लंगर लगें, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में अगर सिर्फ उन लोगों को खिलाएंगे जो घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ घूमने पीने या पिकनिक मनाने आ रहे हैं, चलिए उनके लिए लगा दिया जाए। लेकिन अस्पताल में कोई भी व्यक्ति खुशी से नहीं आ रहा, उसके पास तो इलाज के पैसे तक नहीं है, वो अपने जितने पैसे हैं वो सारा दिन बचा के रखता है कि अगले पल डॉक्टर पता नहीं कौन सी दवाई लिख देगा, कौन सा टेस्ट लिख देगा, जिसके लिए उसको पैसे खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट और दवाइयाँ आज भी मुफ्त नहीं मिलती हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि अस्पताल में जब भी कोई आता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि इतने दिन तक वो वहाँ पर अपने पेशेंट के साथ रह सके, अपना भी वो मतलब हर रोज़ का खाने पीने का इंतज़ाम वो कर पाए। और आपने ये सब कुछ कर दिखाया है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो समाज सेवा से जुड़े हैं, लेकिन उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। आपने जो कहा वो आपने करके भी दिखाया। जब आपने ये शुरुआत की थी तो आपके परिवार के लोग आपके साथ जुड़े होंगे शायद, और अब आपका परिवार बहुत बड़ा हो गया है। कितना बदलाव इसमें पाते हैं आप? अब हज़ारों लाखों लोग हमारे उस परिवार में जुड़ गए हैं। जी जी। क्योंकि जिन्होंने भी वो लंगर खाया, या जब मैं अपने बीमारी के दौर से गुज़र रहा था तो बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेज आए, कॉल्स आई कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, हम आपसे शिमला में आकर मिलना चाहते हैं। अभी पिछले ही दिनों मेरे से अमेरिका से कुछ डैलस से लोग मिलने आए जो 4 साल से मुझे फॉलो कर रहे थे। रोज़ ही कितने ही लोग पूरे प्रदेश से, देश से, विदेश से मेरे साथ मिलने के लिए आते हैं और वो प्रेरणा लेते हैं कि ये लंगर कैसे लगाए जा सकते हैं। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारत के राष्ट्रपति कोविंद जी ने मेरे को 3 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति भवन में बुलाया, और जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ ऐसे ही बैठकर मेरे से पूछा कि आप बच्चों को प्रेरणा कैसे देते हैं। 25,000 बच्चे आपको रोटियाँ देते हैं, आप कैसे देते हैं? तो मैंने उनको इन्वाइट किया था कि जब आप जून में अब आएंगे शिमला तो आप आइएगा हमारे पास लंगर में, आपको मैं उन 25,000 बच्चों को मिलवाऊंगा एक बहुत बड़े स्थान पर, और आप उन बच्चों से पूछना कि वो क्या फील करते हैं और वो रोटियां हमें क्यों देते हैं। खैर कोविड हो गया, बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई, लेकिन अब आने वाले समय में हम फिर से कोशिश करेंगे कि ऐसे बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे बच्चों के, जिसमें कि आप लोग पूरा मीडिया आए और उन बच्चों से सवाल करें कि वो कैसे फील करते हैं हमें रोटियां देकर। जी, बहुत ही अच्छी मुहिम आपने छेड़ी है, बहुत ही अच्छा कार्य आपने छेड़ा है। आपसे अब मैं जानना चाहती हूँ, इतने सारे स्कूल्स में आप जाते हैं, इतने सारे लोगों को आप प्रेरित करते हैं, क्या चाहते हैं कि बड़े लोग, ये तो बच्चे हैं, खैर ये हमारे देश के कर्णधार हैं, यही आगे चलकर समाज की सेवा करेंगे और इन्हीं से हमारे समाज का रूप बनेगा, लेकिन जो हम बड़े हैं उनको प्रेरित करने के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? मैं बड़ों को भी इतना चाहता हूँ कि बच्चों की सुने जी। और उनको अब जो 2-3 सालों में कोविड की वजह से उनके हाथों में मोबाइल आ गए हैं जी, तो आप प्लीज़ उनके ऊपर चेक रखिए कि वो मोबाइल का क्या कर रहे हैं।
उनको प्रेरणादायक बातें बताएं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी एक समस्या आने वाली है कि ऑनलाइन स्टडीज़ की वजह से हमें मोबाइल बच्चों को देने पड़े, तो अब बड़ों को अब निगरानी का काम बनता है कि वो चेक करें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और उनको अच्छी पॉजिटिव चीज़ें बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया को आप जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। और नफ़रत जो एक फैली हुई है उससे दूर हटाएं बच्चों को, उनको हमेशा घर से बाहर रहकर स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में या सोशल एक्टिविटीज़ में जोड़ें जी। उनको। जब आप धार्मिक स्थानों पर जाते हैं तो कभी कभी उनको अस्पतालों की तरफ भी ले जाएं, उनको घुमाने ले जाएं, उनको दर्द बताएं लोगों का, जीवन की वास्तविकता। अभी जब मैंने एक बहुत बड़े बोर्डिंग स्कूल में जाके लेक्चर किया जी। तो वो मुझे बता रहे थे, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो बोर्डिंग स्कूल वाले मुझे बता रहे थे कि उन्होंने अभी अभी एक रिसेंटली मशीन ली है अपने स्कूल के लिए, जिसमें वो वेस्ट खाने को जो बच्चे छोड़ देते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसकी खाद बनाने के लिए एक मशीन रखनी पड़ी। जी। बच्चों को कदर सिखाइए कि ये खाने की क्या कदर है जी। खाने को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हज़ारों लोग उसके बगैर भी जी रहे हैं और बड़ी दुविधा से जी रहे हैं। जी, बहुत ही नेकी भरा काम। इस दिशा में ही हर स्कूल को, हर इंस्टीट्यूट को मैं कहूँगी चलना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को भी अच्छी दिशा की ओर घुमा सके या अच्छी दिशा में उनको चलना सिखा सके। आपसे अब मैं जानना चाहती हूँ, आपने जैसे बताया कि आप डेड बॉडी सेवा भी चलाते हैं, तो किस तरह से रहती है, इसका काम किस तरह का रहता है? देखिए, जब तक तो मैं 2019 तक खुद चलाता था, तब तक तो मेरा बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अब मेरे ड्राइवर हैं, क्योंकि अब बहुत काम बढ़ गए हैं, मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। 3 एम्बुलेंस है हमारे पास, एक सीनियर सिटीज़न के लिए गाड़ी है, एक डेड बॉडी वैन है और एक रोटी वैन है। टोटल मिलाकर 6 गाड़ियाँ हमारे पास हैं। लेकिन आजकल हमारी सिर्फ 4 गाड़ियाँ चलती हैं, 2 एम्बुलेंस, एक रोटी वैन और एक डेड बॉडी वैन। तो दिन में 1-2 कॉल ड्राइवर्स को आई जाती हैं, लेकिन वो डेड बॉडीज़ के साथ भी अब ऐसा होना शुरू हो गया कि बहुत गरीब तबका जो है जी। उनके पास शिमला में अपनी डेड बॉडीज़ को क्रीमेशन करने के पैसे नहीं हैं। तो मैं लोगों के कहना चाहूँगा कि आप उन लोगों की भी मदद कीजिए, क्योंकि शिमला में अगर आपने एक डेड बॉडी को भी जलाना है तो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा मरने के बाद का सिर्फ लकड़ी का ही है। जी। तो आप सोचिए, जिस व्यक्ति के पास खाने को रोटी नहीं है, हमारे पास हर महीने कुछ 4-5 ऐसे लोग भी आते हैं जो ये रिक्वेस्ट करते हैं क्रीमेशन, जहाँ पर हम शमशान भूमि से कॉल आते हैं कि आप हमारे पे जो मरा है परिजन उसका क्रीमेशन करवा दीजिए, हमारे पास लकड़ी के पैसे नहीं हैं। तो हमें अच्छा भी लगता है कि चलो हम किसी के काम आए, लेकिन बुरा भी बहुत लगता है जी। कि कैसी परिस्थितियों में वो व्यक्ति हमें फ़ोन कर रहा है। जी, और वहाँ पे भी आप शामिल होते हैं। सही कहा आपने कि बुरा लगता है और ये बुरे लगने वाली ही चीज़ है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हमारे किसी अपने के साथ आ जाती है तो हमें खड़े होने की ज़रूरत है। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप इतनी सारी नेकियों के साथ जुड़े हैं, इतनी सारे कामों के साथ जुड़े हैं, इतनी सेवाएं आप करते हैं, किस तरह से करते हैं, कहाँ से करते हैं? मतलब आर्थिक रूप से आपका भी संपन्न होना ज़रूरी है, हर कोई आपकी मदद के लिए भी हमेशा खड़ा नहीं होता, तो आप कहाँ से कर पाते हैं ये सब कुछ? देखिए, मैं शिमला का ही रहने वाला हूँ। शिमला में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है सेंट एडवर्ड स्कूल में। जी। मेरे 2 बेटे हैं और मेरा बिज़नेस है शूज़ का। 1971 से हमारा अपना शूज़ का कारोबार शिमला के लोअर बाज़ार में चल रहा है। जी। तो आर्थिक रूप से भगवान ने हमें संपन्न रखा हुआ है। जी। और जितनी भी NGOs काम कर रही हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा, पहले अपना व्यवसाय चलाएं, फिर ये सारे काम करें, क्योंकि लोग उंगली उठाते हैं, किसी पर भी उठाते हैं। जी। तो अपना पहले घर बार देखिए, अपना कारोबार संभालिए, उसके बाद ये काम कीजिए, क्योंकि लोग जीने नहीं देते। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बात कहना चाहूँगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी, चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं उन सभी के लिए जो समाज को सही दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं? मैं उन सभी को एक प्रेरणा देना चाहूँगा कि हमारी एक पंजाबी की लाइन है, गरीब का मुँह गुरु की गोलक। अगर आप भगवान की गोलक में कुछ डालना चाहते हैं तो आप किसी गरीब के मुंह में डाल दीजिए, वो भगवान तक निश्चित तौर पर पहुंच जाएगा। श्री सरबजीत सिंह बॉबी जी, आज के इस कार्यक्रम में आप आए, इतनी अच्छी बातें आपने कही, उन सभी बातों के लिए, उन सभी प्रेरणादायी बातों के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।
और अपने तमाम दर्शकों से मैं तो बस इतना ही कहूँगी, आज की हमारी जो शख्सियत हमारे बीच में थी, उनसे मिलकर, उनसे बात करके मुझे खुद को ये महसूस हुआ कि हमें भी ऐसी नेकियों में शामिल होना चाहिए। समाज के हर उस तबके को जो कुछ कर सकता है दूसरे के लिए, उसे ज़रूर जुड़ना चाहिए। वो आर्थिक रूप से जुड़े, वो अपने शारीरिक रूप से कहीं सेवा दे सकता है, उस तरह से दीजिए, किसी भी तरह से, लेकिन समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए हमें ज़रूर सहयोग देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए शिमला दूरदर्शन। नमस्कार।